इस पिक्चर में आप ये जो बियर देख रहे हो ना, अगले कुछ मिनट्स में ये बियर इस बंदे को जिंदा खाने वाला है। नरम दिल लोग इस वीडियो को अभी स्किप कर सकते हैं, बहुत पेनफुल है ये। इस वीडियो में मैं आपको वो लाइव वॉइस रिकॉर्डिंग भी सुनाने वाला हूँ इस इंसिडेंट की। पता है ये पहला इंसिडेंट था, जब मैंने इसके बारे में सुना ना तो 10 दिन तक चैन से सो नहीं पाया। चलो शुरू से शुरू करते हैं पूरी स्टोरी। टिमोथी ट्रेडवेल की कहानी एक जुनूनी इंसान की कहानी है जो अपनी अच्छी भली खुशहाल दुनिया छोड़कर वहां चला गया जहां आसपास कोई नहीं था। बीच जंगल, खौफनाक ग्रिजली बियर्स के दरमियान। चलो थोड़ा सा टिमोथी की अर्ली डेज पर रोशनी डालते हैं। He was born in April 29, 1957। उसकी जिंदगी शुरू से स्ट्रगल से भरी हुई थी। पर्सनल प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और एक जिंदगी से तंग आया हुआ इंसान। मगर फिर भी एक दिन जब उसका फर्स्ट एवर एनकाउंटर एक जंगली बियर से हुआ था ना, तो उसकी जिंदगी में सब कुछ बदल गया। जैसे किसी ने उसको अंदर से आवाज दी हो कि तुम्हारी जिंदगी का मकसद तुम्हारा असली वजूद इस जंगल में छुपा हुआ है। और फिर ट्रेडवेल ने अपने दिल की पुकार सुनी और अगले 13 सालों तक वो एक बियर विस्परर बन गया। ये बंदा हर साल अलास्का के काटमाई नेशनल पार्क में जाता। बहुत खौफनाक पार्क है ये अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ पर जाता और इन ग्रिजली बियर्स, इन खौफनाक भालुओं के दरमियान रहता जो एक सेकंड में किसी का भी काम तमाम कर सकते थे। बियर्स के साथ सोता, उनके साथ दोस्ती जताता, उन्हें अपना ही भाई समझता। उसने अपना एक ग्रिजली जू और ग्रिजली मेज बनाया जहां वो समझता था कि ये भालू भी उससे वैसा ही प्यार करते हैं जैसा वो उनसे करते हैं। मगर दुनिया ऐसे नहीं चलती ना। नेचर हर किसी को खुद से दोस्ती का दर्जा थोड़ी ना देती है। ट्रेडवेल ग्रिजली बियर्स के बीच रहना शुरू हो गया। उसे उनसे अनकंडीशनल प्यार शुरू हो गया। उसे लगने लगा कि ये वफादार हैं, ये इंसानों से भी ज्यादा वफादार हैं, मुझे कभी धोखा नहीं देंगे। लोग टिमोथी को ना पागल कहना शुरू हो गए और तो और एक्सपर्ट्स भी टिमोथी को वार्न करते थे कि ये तुम्हारी दुनिया नहीं है, इससे बाहर निकलो ट्रेडवेल। ये ग्रिजली बियर्स तुम्हारे दोस्त नहीं बन सकते, ये सिर्फ तुम्हारा यूज कर रहे हैं, टाइम आने पर तुम्हें अपना खाना समझकर खा जाएंगे। पर टिमोथी किसी की बातों को भी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता था। ट्रेडवेल टिमोथी उनकी बातें सुनता मगर मानता नहीं, एक कान से डालता और दूसरे कान से निकाल देता। ट्रेडवेल का ग्रिजली बियर से अंधे प्यार और पागलपन को देखते हुए उस वक्त के न्यूज चैनल्स भी उसे कवरेज देना शुरू हो गए। ट्रेडवेल ने नेशनल इंटरव्यूज दिए और एक किताब भी लिखी, अमंग ग्रिजलीज लिविंग विद वाइल्ड बियर्स इन अलास्का के नाम से, और अपने ढेर सारे कैमरास भर दिए हर उन तस्वीरों और वीडियो से जो सिर्फ उसकी मोहब्बत नहीं, उसका इंतहाई जज्बाती अंधापन भी दिखाती थी। अब यहाँ तक तो सब बहुत अच्छा जा रहा था। ट्रेडवेल का प्यार ग्रिजली बियर्स के लिए दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। फिर दिन आता है अक्टूबर 5, 2023। ये वो दिन था जो टिमोथी ट्रेडवेल की जिंदगी में अंधेरी रात बनकर आया था। ये दिन बहुत नॉर्मल दिन था। अलास्का कैटमाई नेशनल पार्क। उस रात हवा ठंडी और बहुत ताजा थी। जंगल एक अजीब सी खामोशी में ठहरा हुआ था। टिमोथी ट्रेडवेल और उसकी गर्लफ्रेंड एमी एक सैल्मन फील्ड लेक के पास अपना कैंप लगाए हुए थे। उस वक्त हर तरफ वो भयानक लेकिन शानदार ग्रिजली बियर्स घूम रहे थे जिनसे टिमोथी का दिल का रिश्ता था। हर चीज एकदम पीसफुल लग रही थी, लेकिन ये रात एक खौफनाक मोड़ लेने वाली थी। टिमोथी, जो ग्रिजली मैन के नाम से मशहूर था, अपनी जिंदगी के 13 साल इन खतरनाक ग्रिजली बियर्स के बीच गुजार चुका था। वो इन भालुओं को अपनी फैमिली मानता था, उन्हें नाम तक दे रखे थे। अलग अलग डॉक्यूमेंट्रीज बनाकर दुनिया को दिखाता था कि ये भालू दरिंदे नहीं होते बल्कि मिसअंडरस्टूड क्रिएचर्स हैं। ये बहुत फ्रेंडली होते हैं इंसानों के लिए खासकर। एमी भी नेचर और वाइल्ड लाइफ की दीवानी थी। वो भी टिमोथी के साथ ऐसी जगहों पर जाया करती थी, लेकिन उसके दिल में उस रात कहीं ना कहीं एक डर भी था जो कि कई बार टिमोथी के साथ शेयर भी कर चुकी थी। लेकिन टिमोथी ग्रिजली बियर्स के प्यार में इतना अंधा हो गया था कि वो ये सब बातें इग्नोर कर रहा था। अच्छा सीन ये था कि मतलब जो उनका कैंप था ना, वो ग्रिजली मेज के बिल्कुल करीब ही था। एक ऐसी जगह जहां ग्रिजलीज अपने रास्तों से गुजरकर खाने की तलाश करते हैं। ये वो टाइम था जब ग्रिजलीज हाइपरफेगिया स्टेज में थे। अब ये क्या बला है, एक ऐसी हालत जिसमें बियर्स हाइबरनेशन के लिए एक्स्ट्रा खाना जमा करते हैं। हाइबरनेशन यानी एक ऐसी नींद जो सर्दियों में उनको बचाव करती है, जब वो सिर्फ अपनी बॉडी फैट से सर्वाइव करते हैं। ये वक्त उनके लिए सबसे क्रिटिकल होते हैं और उनका सिर्फ एक मकसद होता है इस वक्त जितना हो सके खाना जमा कर लो, क्योंकि फिर उन्होंने अगले 3-4 महीने सो जाना है। तो जिंदा रहने के लिए उन्हें ढेर सारा खाना खाना पड़ेगा। तो ये है हाइबरनेशन स्टेट। आप वीडियो स्टॉप करके ये डेफिनेशन पढ़ सकते हो अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के लिए। अच्छा अब शाम ढल रही थी। टिमोथी और एमी ने अपना हल्का डिनर तैयार किया और मजे से नदी के नजारे करते हुए खाना शुरू हो गए। उस वक्त उनको सिर्फ 2 आवाजें सुनाई दे रही थी, एक नदी के बहते पानी की और दूसरी दूर से आती ग्रिजली बियर्स के गड़गड़ाती आवाजें। अब टिमोथी जो है वो इन आवाजों से नहीं डर रहा था, बिकॉज उसके लिए नॉर्मल सी बात थी कि वो ग्रिजली बियर के एरिया में है ना, तो ऐसी आवाजें तो आएंगी ही आएंगी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इन ढेरों आवाजों में एक आवाज ऐसी भी है जो कुछ ही मिनट्स में उसका शिकार करने वाली है, उन दोनों का शिकार करने वाली है। क्योंकि उन आवाजों में एक भूखा और ताकतवर 28 साल का ग्रिजली बियर उनके कैंप के बहुत पास मंडरा रहा था और हाइबरनेशन स्टेट में जाने वाला था, और उससे पहले उसे ढेर सारा खाना खाना था और उसे उसका खाना नजर आ गया था। उसका शिकार तय हो चुका था। फिर 2 मिनट बाद अचानक एक खूनी धार ने वो सुकून तोड़ दिया जो जंगल की हवाओं में था। एक खतरनाक
भालू यानी ग्रिजली बियर जो भूख और खुशबू के तेज होने की वजह से कैंप की तरफ बढ़ रहा था, टिमोथी ने अपने सालों के तजर्बे पर भरोसा रखा, अपनी जगह से हिलना नहीं, डर दिखाना नहीं, यही उसका असूल था। क्योंकि उसने इससे पहले ढेरों खतरनाक बियर्स का सामना किया हुआ था, लेकिन ये भालू थोड़ा अलग लगा उसे। ये बेइंतहा भूखा और बेकाबू था। एमी का दिल जोर जोर से धड़कना शुरू हो गया, लेकिन उसने टिमोथी की प्रोफेशनलिज्म पर भरोसा किया। दोनों की नजरें भालू की तीखी बेरहम आंखों से मिली और सिर्फ एक पल में मौत ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उस खौफनाक भालू का हमला इतना अचानक और जानलेवा था कि टिमोथी और एमी को समझने तक का भी वक्त नहीं मिला। वो भालू झपका और टिमोथी को जोर से अपने बाजू में फंसाकर खाना शुरू हो गया। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर बाकी कोई जानवर आप पर अटैक करेंगे ना, तो पहले वो आपकी गर्दन पर वार करेंगे, क्योंकि वहां पर नस होती है ना, उस नस को काटेंगे ताकि आप मर जाओ और फिर उनके लिए खाना आसान हो जाए आपको। लेकिन ग्रिजली बियर्स वो वाइड डेडली क्रिएचर्स हैं जो अपना शिकार जिंदा हालत में खाते हैं। मतलब पहले वो सर से खाना शुरू करेंगे और फिर पांव तक जाएंगे। कितना पेनफुल होगा ना ये सब। यही सब हो रहा था उस रात टिमोथी और उसकी गर्लफ्रेंड एमी के साथ भी। लेकिन क्योंकि टिमोथी का कैमरा हर वक्त ऑन रहता था, उसको वीडियोस कैप्चर करने का बहुत शौक होता था, तो इत्तेफाक से उस वक्त भी रिकॉर्डिंग ऑन थी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये हुई कि रिकॉर्डिंग तो ऑन थी, लेकिन कैमरे की कैप भी लगी हुई थी, तो सिर्फ ऑडियो ही रिकॉर्ड हुई, ये वीडियो नहीं। अच्छा खैर, यहाँ टिमोथी ने पूरी कोशिश की अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन यहाँ जो रिश्ता उसने इन भालुओं के साथ बनाया हुआ था ना, वो आहिस्ता आहिस्ता टूट रहा था। भालू के बेरहम ताकतवर हाथों ने टिमोथी और एमी को कुछ ही मिनट्स में जिंदा खा लिया। वो जंगल जिसे दोनों अपनी जान से ज्यादा प्यार करते थे, वही उनके आखिरी दिन का गवाह बन गया। फिर अगली सुबह पार्क रेंजर्स जब वहाँ पहुंचे, उन्हें ढूंढते ढूंढते पहुंचे तो सिर्फ टिमोथी और एमी के कुछ हड्डियां और कपड़े ही बचे हुए मिले, और वो बियर भी पास में खून से लथपथ सो रहा था। पार्क रेंजर्स के आदमियों ने तैश में आकर उस भालू को ढेरों फायर्स मारे और वो बेचारा वहीं मर गया। और जब उसका पेट और इतनी उस भालू को इतने ज्यादा फायर मारे कि उसका पेट तक छलनी हो गया, पेट खुल गया उसका और अंदर इंसानी हड्डियों और कपड़ों के टुकड़े मिले। लेकिन सबसे ज्यादा खौफनाक चीज जो मिली वो था टिमोथी का कैमरा, जो पूरे हमले की आवाज रिकॉर्ड कर रहा था। ये रिकॉर्डिंग आज तक पब्लिक नहीं हुई, लेकिन कुछ सोर्सेज से मुझे वो रिकॉर्डिंग मिली है। कुछ लोग कहते हैं कि वो फेक है, लेकिन बहुतों का मानना है कि वो रियल रिकॉर्डिंग है। आप सिंपली यूट्यूब पर जाकर सर्च करना टिमोथी ट्रेडविल लास्ट रिकॉर्डिंग, आ जाएगी वीडियो। या मैं कोशिश करूंगा यहाँ वीडियो में प्ले कर दूं, पर मैं नहीं करूंगा बिकॉज वो बहुत पेनफुल है। आप नरम दिल वो वीडियो को मैं खुद नहीं उस ऑडियो को सुन पाया। स्टार्टिंग के 10 सेकंड सुनी और फिर मैंने छोड़ दी, पर मैं कोशिश करूंगा यहाँ वीडियो में ऐड कर दूं। बहुत पेनफुल थी वो रिकॉर्डिंग सच में। खैर, अब यहाँ टिमोथी के डेथ के बाद बहुत लोगों ने ढेरों सवाल उठाए। कुछ का कहना था कि उस बेचारे ग्रिजली बियर को नहीं मारना चाहिए था। कुछ का कहना था कि टिमोथी ट्रेडविल बहुत अच्छा इंसान था, और वो लोग जो पहले टिमोथी ट्रेडविल को बहुत पागल कहा करते थे, उनकी स्टेटमेंट चेंज हो गई। वो कहना शुरू हो गए कि टिमोथी ट्रेडविल एक अच्छा इंसान था जो ग्रिजली बियर्स के लिए आवाज उठाता था। कुछ लोगों ने अभी भी कहा कि वो पागल, नासमझ और रेकलेस आदमी था जो जंगल के असल कानून को समझने में नाकाम रहा। टिमोथी की कहानी वर्नर हैरिसबर्ग की फेमस डॉक्यूमेंट्री ग्रिजली मैन में फिर हमेशा के लिए अमर हो गई। मुझे नहीं पता मैं इस इंसिडेंट पर वीडियो क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पर मुझे बोलना था इस पर। ये पेनफुल था बहुत। अक्टूबर 5, 2003 का ये वाकया हमें ये समझाता है कि जंगल सिर्फ देखने के लिए खूबसूरत है, लेकिन उसका एक अलग कानून है। जब इंसान अपनी हदों को तोड़ता है ना, तो कुदरत उसे अपनी असल शक्ल दिखाती है। टिमोथी की मौत एक वार्निंग है और एक सबक भी है कि नेचर की रिस्पेक्ट करो, वरना नेचर तुम्हें खत्म कर देगी। खैर, इस सब पर अब मैं क्या कहना चाहता हूँ वो बताता हूँ। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अफसोस की बात ये थी कि टिमोथी के इस जुनून के नतीजे सिर्फ उसकी अपनी मौत नहीं बनी, बल्कि उसकी बेचारी गर्लफ्रेंड एमी भी सफर का हिस्सा बन गई। इस बात से चलो कोई इनकार नहीं है कि टिमोथी का प्यार सच्चा था। उसने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा ग्रिजली बियर्स को समझने और लोगों को उनकी अहमियत बताने में लगा दिया था। लेकिन यहाँ पर उसने एक प्रॉब्लम कर दी कि उसने इन भालुओं को इंसानी जज्बात दे दिए, जैसे ये भी दोस्ती समझते हो। एक पॉपुलर सेइंग मुझे याद आ रही है, जस्ट बिकॉज यू लव द माउंटेन्स डजंट मीन द माउंटेन्स लव यू। पीस आउट। अपना रिएक्शन जरूर करना शेयर कमेंट्स में, और मैं जरूर सुनूंगा। इसके लिए बाय।